पिछले एक लेख अनुपयोगी वस्तु और निवारण में लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया। इसी श्रृंखला में अगला लेख अश्वत्थामा ने द्रौपदी के समस्त पुत्रों को क्यों मार डाला प्रस्तुत है। विश्वास है कि यह भी आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पांडवों की जीत के साथ ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण, पांचों पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र, अन्य वीर और सैनिक जीवित बचे थे। वहीं कौरवों की तरफ से मात्र 4 ही वीर जीवित बचे। पहला स्वयं दुर्योधन और 3 उसकी सेना के महावीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसमें भी दुर्योधन की दोनों जांघें भीम ने अपनी गदा से तोड़ दी थी, जिससे दुर्योधन बहुत ही बुरी तरह घायल था। उसे घायल अवस्था में देखकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा बहुत ही दुखी हुए थे। इन सब में भी अश्वत्थामा बहुत ही दुखी और क्रुद्ध भी था, क्योंकि उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में धोखे से मार दिया गया था। अतः अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की शपथ ली। अश्वत्थामा के शपथ लेने के बाद दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त किया। उन सभी पांडव वीरों को अश्वत्थामा ने एक ही रात्रि में मार डाला, जिन वीरों को महाभारत के युद्ध में कोई नहीं मार सका था। क्यों? श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, जिसके कारण वह आज भी जीवित हैं। आवश्यकता अनुसार जगह जगह उनका प्रवेश आज भी होता रहता है और वह कार्य करते रहते हैं। अश्वत्थामा का प्रवेश सरकारी संस्थानों, कॉरपोरेट ऑफिसों और अन्य संस्थानों में भी टेक्नोलॉजी के साथ हो चुका है। सरकारी संस्थानों, कॉरपोरेट ऑफिसों और अन्य संस्थानों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी के साथ बदल रही है। उससे कार्य करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। जहाँ पहले एक ही प्रकार से कार्य करते करते जीवन बीत जाता था, वहीं अब कार्य करने का रोज नया तरीका बदल जाता है। टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना कर्मचारियों के लिए इतना आसान नहीं रह गया है। टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में जो कर्मचारी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, वह अनुपयोगी कर्मचारियों की श्रेणी में आ रहे हैं। उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े संस्थान उन अनुपयोगी कर्मचारियों को उपयोगी बनाने के लिए ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करते हैं। उनमें से कुछ सफल होते हैं, वह अनुपयोगी से उपयोगी की श्रेणी में आ जाते हैं। जो असफल होते हैं, उनको आउटडेटेड कर्मचारियों का नाम दे दिया जाता है। अब आउटडेटेड कर्मचारियों के पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला कि वे खुद को ही संस्थान से बाहर कर लें। दूसरा, संस्थान के द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतजार करें। यहाँ संस्थान में वही अश्वत्थामा जिसने टेक्नोलॉजी के साथ प्रवेश लिया था, वह आउटडेटेड कर्मचारियों की सेवा यानी सर्विस एक ही रात में समाप्त कर देता है, उनको संस्थान से बाहर निकाल देता है। हमारे परिवारों में भी टेक्नोलॉजी के साथ अश्वत्थामा का भी प्रवेश हो चुका है। संस्थानों के साथ साथ परिवारों में भी टेक्नोलॉजी के प्रवेश के कारण बदलाव हो रहे हैं। कुछ समय पहले परिवार के मुखिया से परिजन सलाह मांगा करते थे और आपस में भी सलाह मशविरा किया करते थे, क्योंकि परिवार के मुखिया के पास उसका अनुभव था, जिसके आधार पर
वह सलाह दिया करता था, किंतु आज सलाह देने में अनुभव का स्थान टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, जिसके बल पर वह इंटरनेट के द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर से एक पल में सलाह प्राप्त कर लेता है। अब मुखिया के पास अनुभव है, जिसका टेक्नोलॉजी के ज्ञान के बिना आज कोई उपयोग नहीं है। टेक्नोलॉजी का ज्ञान जिसकी आज आवश्यकता है, वह उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में मुखिया की स्थिति अनुपयोगी हो गई है। अब यहाँ मुखिया के पास अनुभव तो है, पर टेक्नोलॉजी के ज्ञान की और आवश्यकता है, जो कि वह चाहे तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपने आप को उपयोगी बना सकता है। तब मुखिया परिवार ही नहीं, पूरी दुनिया को भी सलाह दे सकता है। यह हाल परिवार में बड़े पुरुषों का ही नहीं, बल्कि स्त्रियों का भी यही हाल है। लोग पहले पारंपरिक भोजन में दादी नानी के हाथ का स्वाद तलाशते थे। दादी नानी के हाथ के स्वाद को जिंदगी भर याद रखते थे, किंतु अब दादी नानी के हाथ का स्वाद को याद रखना बीते जमाने की बात हो गई है। अब तो बच्चों के साथ साथ दादी नानी को भी नए नए स्वाद और नए नए व्यंजन की इच्छा रहती है। जहाँ पहले दादी नानी से खाने के स्वाद का राज पूछते थे, अब वह बीते समय की बात होती जा रही है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है। यूट्यूब से ही खाना बनाने का तरीका पूछा जा रहा है। पहले दादी नानी से छोटी छोटी घरेलू समस्याओं का समाधान मिल जाता था, वह भी अब यूट्यूब से पूछा जा रहा है। यानी कि दादी नानी भी अब अनुपयोगी होती जा रही हैं। परिवारों में भी वही अवस्था जिसने टेक्नोलॉजी के साथ प्रवेश लिया था, वो आउटडेटेड दादा दादी या नाना नानी को परिवार से बाहर तो नहीं कर पाता, पर परिवार की नज़रों में उन्हें बिल्कुल ही अनुपयोगी सा कर दिया है। अनुपयोगी व्यक्ति का किसी भी परिवार, समाज, संस्थान, देश, यहाँ तक कि इस दुनिया में उसका कोई मूल्य नहीं है। इसे समझने के लिए महाभारत की एक घटना का अवलोकन कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीम ने दुर्योधन की दोनों जांघें गदा से तोड़ दी थी, जिससे दुर्योधन बहुत ही बुरी तरह घायल था। जो दुर्योधन 18 दिनों पूर्व भारत का सम्राट था, आज वह घायल अवस्था में खून से लथपथ मिट्टी में पड़ा था। उसे घायल अवस्था में देखकर अश्वत्थामा ने समस्त पांचालों यानी द्रौपदी के समस्त पुत्रों को मारने की शपथ ली। अश्वत्थामा के शपथ लेने के बाद दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त किया। अब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात्रि में वन में गए। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा तो कर ली, परंतु उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का उपाय नहीं सूझ रहा था। अश्वत्थामा की आंखों में नींद नहीं थी, वह जाग रहा था। तभी उसने देखा कि एक वट के पेड़ पर बहुत सारे कौवों ने आसरा लिया हुआ है। उस पेड़ पर आश्रित सोते हुए कौवों पर एक भयानक उल्लू ने हमला कर दिया। उस हमले में अनेकों कौवे मारे गए और अनेकों कौवे घायल हुए। बस अश्वत्थामा को उपाय मिल गया। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया। रात्रि में ही उन्हें अपने साथ पांडवों के शिविर में लेकर गया। शिविर में जाकर अश्वत्थामा ने निद्रा में लीन धृष्टद्युम्न, जो पांडवों की सेना का सेनापति था, और द्रौपदी के पांचों पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, शतानीक, श्रुतसमा और
श्रुतकीर्ति को और अन्य सभी बचे वीरों को भी मार डाला। जिन वीरों को महाभारत के युद्ध में कोई नहीं मार सका, उन सभी को अश्वत्थामा ने एक ही रात्रि में मार डाला। क्या अश्वत्थामा में इतनी शक्ति थी कि सभी वीरों को मार सके? नहीं, उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला। भगवान शंकर ने अश्वत्थामा की सहायता की और उन पांडव वीरों को मर जाने दिया, क्योंकि इन वीरों के जन्म का जो प्रयोजन था वह पूरा हो चुका, यानी अब वे अनुपयोगी थे। इनके लिए इस दुनिया में अब कोई स्थान नहीं था। अनुपयोगी मानव का किसी भी परिवार, समाज, संस्थान, देश, यहाँ तक कि इस दुनिया में उसका कोई मूल्य नहीं है। भगवान भी उसकी कोई सहायता नहीं करते। अतः मानव को हमेशा अपने आप को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे कि वह मूल्यवान बना रह सके और अपने आप को ओल्ड इज गोल्ड सिद्ध कर सके।